गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 9 जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, घमंडी का सिर नीचा, तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। इस पाठ 9 में एक कहानी थी जो हमने देखी थी। किस किस की थी ये? हवा और सूरज की। कि एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। हवा क्या समझने लगी थी कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ और मेरे आगे कोई नहीं ठहर सकता। और उसने सूरज से क्या कहा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, तुम भी मेरे आगे नहीं ठहर सकते। तो सूरज ने क्या कहा कि मैं अधिक बलवान हूँ। दोनों में लड़ाई होने लगी। सूरज और हवा में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। तभी सामने से एक आदमी आ रहा था। तो सूरज बोला जो इस आदमी के अपने कपड़े उतार देगा अपने बल का प्रयोग करते हुए, वही अधिक बलवान होगा। तो हवा ने यह शर्त मान ली। तो सूरज ने हवा से कहा कि पहले तुम अपना बल दिखाओ। हवा तेजी से चलने लगी। उसने सोचा कि आदमी कपड़े उड़ा ले जाऊंगी। हवा ने क्या सोचा कि जब हम मेरे तेज चलने से हवा आदमी कपड़े उड़ा ले जाऊंगी तो मैं शर्त जीत जाऊंगी। लेकिन जैसे ही हवा चली तो आदमी ने अपने कपड़े और कसकर पकड़ लिए। हवा और तेज से चलने लगी तो उस आदमी ने क्या किया, अपने कपड़े और अधिक मजबूती से पकड़ लिए और अपने शरीर से कपड़े को लपेटता जाता। फिर क्या हुआ? अंत में हवा सफल नहीं हुई। अब फिर किसकी बारी आई? सूरज की बारी आई। तो सूरज तेजी से चमकने लगा। जब तेजी से चमकने लगा तो धूप तेज हो गई, गर्मी बढ़ने लगी। उस आदमी को पसीना आने लगा। तो आदमी जब पसीना से परेशान हो गया, गर्मी से परेशान हो गया, तो उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। और इस प्रकार जीत किसकी हो गई? सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। उसके बाद फिर सूरज ने मुस्कुराकर पूछा हवा से कि अब बताओ किसकी शक्तिशाली कौन है। तो हवा का सिर शर्म से झुक गया। क्यों? क्योंकि हवा हार गई थी और हवा ने ही पहले बताया था कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ और वही हार गई थी, इसलिए उसका सिर शर्म से झुक गया, वह लज्जित हो गई। फिर उसके बाद सूरज ने हवा को समझाया हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और किसी के गुण को कम मानना और हमारे गुण को अधिक मानना यह गलत बात है। सभी में अपने अपने गुण रहते हैं, सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। हवा धीमे धीमे चलने लगी। सूरज की गर्मी भी कम हो गई। फिर दोनों फिर से मित्र हो गए। और फिर उसके बाद जब सूरज ने हवा को समझाया तो फिर हवा भी जैसे चलती है धीमे धीमे वैसे ही चलने लगी। और सूरज की गर्मी अब कैसी हो गई थी? कम हो गई थी, जो कि उसने किस लिए तेज की थी? अब शर्त जीतने के लिए तेज की थी। तो सूरज की गर्मी भी कम हो गई और दोनों फिर से मित्र हो गए। ये हमने पाठ समझा दिया था पिछले वीडियो में। और अब हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। क्या लिखा हुआ है प्रश्न 1 में? सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ये प्रश्न दिए हैं और उसके विकल्प दिए हैं। इनमें से हम देखेंगे कि सही कौन सा है, उस पर टिक करना है। अपनी शक्ति पर किसे घमंड हो गया? सूरज को, आदमी को, हवा को या फिर चंद्रमा को? क्या लिखा हुआ था? एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। किसको? हवा को। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हवा को, जो कि श नंबर पर है, टिक कर दिया। उसके बाद है ख, लड़ाई किस किस के बीच होने लगी? हवा और सूरज, हवा और आदमी, सूरज और आदमी, इनमें से कोई नहीं। इसमें था सूरज बोला मैं अधिक बलवान हूँ और हवा कहती कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ। दोनों में लड़ाई होने लगी। किस किस में? हवा में और सूरज में। तो यहाँ आएगा हवा और सूरज। हवा और सूरज के बीच लड़ाई होने लगी थी। अब उसके बाद है ग, सबसे पहले बल दिखाया। किसने अपनी शक्ति पहले दिखाई? सूरज ने, हवा ने, आदमी ने या फिर किसी ने नहीं? तो यहाँ पर जब हवा ने शर्त मान ली तो सूरज ने कहा पहले तुम अपना बल दिखाओ। किससे कहा था? हवा से कहा था। तो पहले हवा ने अपना बल दिखाया, तो इसलिए ये आएगा जो बा नंबर पे दिया गया है। पहले किसने बल दिखाया? हवा ने। ये टिक कर दिया। उसके बाद है घ, आदमी के कपड़े उतारने में सफल कौन रहा? हवा, सूरज, आ व बा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सफल कौन हुआ था? ये लिखा हुआ है आदमी परेशान होकर अपने कपड़े उतारने लगा। इस प्रकार सूरज की जीत हुई और हवा हार गई। सफल कौन हुआ? सूरज। तो इस पर टिक कर देंगे। ये हो गए सही विकल्प। उसके बाद है प्रश्न 2 में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये खाली स्थान दिए गए हैं और यहाँ ही साइड में ये वर्ड्स दिए हैं। इनमें से जो भी शब्द दिए हैं तो जो शब्द आएगा उसको यहाँ पर फिल करना है। तो का, एक बार हवा को अपनी खाली स्थान पर घमंड हो गया। सुंदरता पर, गीत पर या फिर शक्ति पर? एक बार हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। क्या आएगा? शक्ति। तो यहाँ पर हम शक्ति पर टिक कर देंगे और यहाँ राइट कर देंगे
शक्ति। उसके बाद ख, सूरज बोला मैं अधिक खालिस्तान हूँ, धनवान हूँ, बलवान हूँ या फिर गतिमान हूँ। सूरज ने क्या कहा था कि मैं सबसे अधिक, नहीं, सूरज बोला मैं अधिक बलवान हूँ। क्या कहा था? बलवान। यहाँ बलवान पर टिक कर दिया और यहाँ राइट करेंगे बलवान। क्या कहा था सूरज ने कि मैं अधिक बलवान हूँ। उसके बाद गा, हवा खालिस्तान से चलने लगी, धीरे से चलने लगी, तेजी से चलने लगी या बहुत धीरे चलने लगी। यहाँ क्या आया था? हवा और तेजी से चलने लगी। ये लिखा था हवा तेजी से चलने लगी। ये लिखा है तेजी, इस पर टिक कर दिया और यहाँ राइट करेंगे तेजी। उसके बाद घा, सूरज तेजी से खालिस्तान लगा, बरसने लगा, चमकने लगा या अस्त होने लगा। तो ये लिखा था सूरज तेजी से चमकने लगा। क्या आएगा? चमकने लगा। तो यहाँ चमकने पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे और यहाँ राइट करेंगे चमकने लगा। ये हो गए खालिस्तान। अब उसके बाद है प्रश्न 3 में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिए हैं और इसके उत्तर लिखना है। तो यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हम अपनी कॉपी में जो हमने राइट किए हैं उससे अभी ओरल बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करके सेंड भी करेंगे, तो आप उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। तो प्रश्न का पहले में क्या है? का में, हवा और सूरज में से आप किसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं? तो हवा और सूरज दोनों ही शक्तिशाली हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही शक्तिशाली हैं। हवा भी तो तेज चलती है, तो बहुत अधिक, जब तेज हवा चलती है तो घर की छतें तक उड़ जाती हैं ना। तो हवा भी शक्तिशाली है और सूरज भी शक्तिशाली है, शक्तिशाली दोनों हैं। लेकिन यहाँ पर सूरज की जीत क्यों हुई? सिर्फ शर्त में जीत हुई थी सूरज की, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हवा शक्तिशाली नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? हवा और सूरज में अलग अलग गुण हैं, दोनों में ही अलग अलग गुण हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह शक्तिशाली हैं। हवा भी शक्तिशाली है, सूरज भी शक्तिशाली है। इस पाठ में हमने देखा कि सूरज की जीत हुई, एक शर्त में उसकी जीत हुई, लेकिन इससे हम यह नहीं कह सकते कि हवा शक्तिशाली नहीं है। हवा भी शक्तिशाली होती है। इसलिए हमने इसका उत्तर क्या लिखा है? हवा और सूरज में अलग अलग गुण हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह शक्तिशाली हैं। फिर उसके बाद है, हवा और सूरज के बीच किस बात की शर्त लगी थी? तो हमने पाठ में क्या देखा था? सामने से एक आदमी आ रहा था, सूरज बोला जो इस आदमी के कपड़े उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। यह शर्त लगी थी। इसका उत्तर क्या है? हवा और सूरज के बीच यह शर्त लगी थी कि जो उस आदमी कपड़े उतार देगा वही अधिक शक्तिशाली होगा। उसके बाद है प्रश्न, इसमें नेक्स्ट में गा, हमें दूसरों के गुण को कैसा समझना चाहिए? तो सूरज ने हवा को समझाया था हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, अपने गुण को अधिक और दूसरे गुण को कम समझना गलत है। तो इसका उत्तर आएगा, हमें दूसरों के गुण को अपने गुण से कम नहीं समझना चाहिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। क्या है इसका उत्तर? कि सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, किसी अपने गुण को अधिक और किसी दूसरे के गुण को कम समझना गलत बात है। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। उसके बाद है, अंत में विजय किसकी हुई? अब इस पाठ के अनुसार जो उनकी शर्त लगी थी उसके अनुसार जीत किसकी हुई थी? इस प्रकार सूरज की जीत हुई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अंत में सूरज की विजय हुई। विजय मतलब जीत हुई। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। ये हमने आपको ओरली बता दिए हैं और अभी रिटर्न में भी हम आपको सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर प्रश्न, इसमें शब्द बोध है। शब्द बोध में प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब आप समझते हैं, मतलब उल्टे अर्थ वाले, जैसे अधिक
तो अधिक का क्या क्या हो जाएगा? थोड़ा या फिर अल्प हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है। उसके बाद है बलवान। बलवान मतलब जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो बलवान का विलोम शब्द हो जाएगा बलहीन। क्या हो जाएगा? बलहीन, जिसके पास बल ना हो। और बलवान कौन? जिसके पास बहुत अधिक बल हो। और बलहीन कौन? जिसके पास बल ना हो। सफल, सफल का हो जाएगा असफल। क्या राइट कर रहे हैं हम? विलोम शब्द उल्टे अर्थ वाले। जीत, जीत का क्या हो जाएगा? हार, हारना और जीतना। गलत, तो गलत का हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो गए विलोम शब्द। अब है प्रश्न 2 में शब्द बोध का प्रश्न 2। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द जिनका अर्थ समान हो, जिनका अर्थ समान हो। जैसे कि हवा, हवा को और क्या बोलते हैं? पवन, इसको समीर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है सूर्य। तो सूर्य को रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, भास्कर बोलते हैं। तो यहाँ पर सूर्य का हमने राइट कर दिया दिनकर। उसके बाद है आदमी। आदमी को व्यक्ति बोलते हैं, मानव बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। तो हम यहाँ पर व्यक्ति राइट कर रहे हैं, पर्यायवाची शब्द। मित्र, मित्र को और क्या बोलते हैं? सखा। क्या बोलते हैं? सखा। उसके बाद बड़ाई, बड़ाई को बोलते हैं प्रशंसा या फिर तारीफ। तो यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं प्रशंसा। उसके बाद प्रेम, प्रेम को क्या बोलते हैं? स्नेह, स्नेह। ये हो गया पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है बहुवचन। हमने हिंदी में पढ़ा एक वचन और बहुवचन। व्याकरण में हमने पढ़ा है एक वस्तु के लिए क्या कौन सा क्या बोलेंगे? एक वचन में है। और एक से अधिक के लिए कौन सा वचन? बहुवचन। तो अब ये दिए हैं एक वचन में और हमको इनको बहुवचन में क्या करना है? बदलना है। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? कपड़े। गुण, गुणों। मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रों। शर्त, शर्त का हो जाएगा शर्तें। क्या हो जाएगा? शर्तें। ये हो गए बहुवचन। ठीक है, तो आपको आपकी फेयर कॉपी में क्या क्या राइट करना है? सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह। फेयर कॉपी में करना है आपको। प्रश्न 2, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप ये खाली स्थान को अपनी बुक में फिल करें और कॉपी में भी राइट करें। फेयर कॉपी में प्रश्नोत्तर, ये प्रश्न है और उत्तर हम लिख के आपको सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर फेयर कॉपी में राइट करें। शब्द बोध में ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप आपकी बुक में ही फिल करें। इनको आप फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है आपको, इनको आप आपकी बुक में ही फिल करें। ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और ये बहुवचन, इनको आपको आपकी बुक में ही फिल करना है। ओके, और ये हो गया आपका चैप्टर 9 पार्ट 9 कंप्लीट हो गया, घमंडी का सिर नीचा। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 10 जागो प्यारे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।